बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ जो पिछले दिनों हुआ कुछ यूँ कि मैं एक महफ़िल में बैठा हुआ था तो मेरे एक दोस्त ने मेरे से ये सवाल किया कि यार, अगर किसी काम को करने को दिल ना करे तो फिर क्या करना चाहिए। उसका ये ख्याल था कि मैंने मोटिवेशन पे बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है या मैं मोटिवेशन के मतलब बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर उससे एडवर्ड डीसी की बात करता था, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी की, इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन की। तो उसके ज़हन में एक सवाल आया, तो उसने कहा कि अगर बंदे का किसी काम करने को दिल ना करे तो फिर उसे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने उसे सॉयर इफेक्ट के बारे में बताया। मैंने कहा उसे सॉयर इफेक्ट जो है इसे इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसे मैंने डिटेल में बताया कि सॉयर इफेक्ट क्या होता है। इस वीडियो में भी मैं आपको सॉयर इफेक्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे सॉयर इफेक्ट को यूज़ करके कोई भी इंसान जिसका कोई काम करने को दिल नहीं करता, उसका उस काम करने को दिल करने लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी काम करने को दिल नहीं करता और आप चाहते हैं कि वो काम ज़रूरी भी है, तो फिर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस सॉयर इफेक्ट के बारे में बयान करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैंने ये सॉयर इफेक्ट कहाँ पर पढ़ा। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो एक दफ़ा मेरी नज़र से एक किताब गुजरी जिसका नाम ड्राइव था, और ड्राइव का जो सब टाइटल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है कि द सरप्राइजिंग ट्रूथ अबाउट व्हाट मोटिवेट्स अस, कि क्या चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है। डैनियल पिंक ने ये किताब लिखी है। डैनियल पिंक का मोटिवेशन के हवाले से बड़ा अच्छा नाम है। इसकी और दो किताबें बड़ी मशहूर हैं, व्हेन और इसके अलावा टू सेल इज ह्यूमन। तो चलो पहले मैं आपको सॉयर इफेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि सॉयर इफेक्ट क्या है। मार्क ट्वेन ने 1876 में एक नावल लिखा जिसका नाम द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर है। अब ये इस कहानी का जो किरदार है, इस नावल का जो किरदार है टॉम सॉयर, ये नहायत ही ब्रिलियंट किस्म का बच्चा है, नहायत ही शानदार किस्म की इसकी इमेजिनेशन है। दफ़ा ये होता है कि ये कोई काम करता है जो से गलत हो जाता है, तो इसकी जो आंट होती है, आंट पोली, इसको सज़ा के तौर पे घर का जो फेंस है वो पेंट करने के लिए देती है। अब चूंकि ये सज़ा होती है, मगर और इस बच्चे की जो इमेजिनेशन है वो बहुत ही वाइल्ड किस्म की होती है, बड़ी ही शानदार किस्म की इसकी इमेजिनेशन होती है, तो ये जो उसे सज़ा मिलती है उसे खेल में बदल लेता है। वो कैसे बदलता है, ये अपने दोस्तों को बुलाता है और उन्हें बताता है कि यार, आज मैं तुम्हें एक ऐसा काम बताने लगा हूँ कि जो काम आज से पहले तुमने किया ही नहीं होगा, और ऐसा काम करके तुम इतना लुत्फ उठाओगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिर इसने बताया कि आज हम ऐसा करते हैं कि जो घर का फेंस है उसे पेंट करते हैं। इसने इतना यूलोजाइज किया कि वो जो इसके दोस्त थे, ना सिर्फ उन्होंने इसकी जगह पर फेंस को पेंट किया, बल्कि इसके अलावा वो जाते जाते से पैसे भी दे गए, गिफ्ट वगैरह भी दे गए कि तुमने हमें बड़ा अच्छा किया और तुमने हमें ये एजाज़ बख्शा कि हम ये काम कर सकें। कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूलोजाइज कर लेते हो, बहुत ज़्यादा उसे बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हो, तो एक सज़ा भी जो है वो खेल में बदल जाती है, जैसा कि इस बच्चे ने किया। अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ कि सॉयर इफेक्ट क्या है। सॉयर इफेक्ट के बारे में इंग्लिश में कहा जाता है कि प्रैक्टिसेस दैट कैन आइदर टर्न प्ले इनटू वर्क और वर्क इनटू प्ले, कि कोई भी काम या कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस जिसमें आप खेल को काम में या काम को खेल में बदल दो। जब आप खेल को काम में बदलते हो या काम को खेल में बदलते हो और उस लम्हे जो आप महसूस कर रहे होते हो, तो इसको सॉयर इफेक्ट कहते हैं। इस पूरे इफेक्ट के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टॉम सॉयर का एटीट्यूड है। हमारी ज़िंदगी में हमारा एटीट्यूड नहायत ही अहमियत का हामिल होता है। वो किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही ना कि योर एटीट्यूड डिटरमिन योर ऑल्टीट्यूड इन लाइफ, कि हमारा जो रवैया है वो हमारी ज़िंदगी में हमारी बुलंद परवाज़ी का इशारा देता है। किसी भी इंसान का रवैया किसी भी काम के मामले में नहायत ही अहमियत का हामिल होता है। जैसे कि इस छोटी सी स्टोरी में आपने देखा कि उस बच्चे ने सज़ा को खेल में बदल दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, अपनी सोच के थ्रू, अपने एटीट्यूड के थ्रू। तो किसी भी काम को हवाले से हमारा जो एटीट्यूड है वो नहायत ही अहमियत का हामिल होता है। यहाँ पर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ जो किया गया, वो भी सॉयर इफेक्ट से रिलेटेड ही था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, स्कूल के जो बच्चे हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, और 3 ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद उनको एक टास्क दिया गया। वो टास्क ये था कि उन्होंने ड्राइंग करनी है। अब ड्राइंग करना एक बड़ा ही प्लेफुल सा एक्ट है, मगर जब उन्होंने उन बच्चों को डिवाइड किया 3 ग्रुप्स में, तो एक जो ग्रुप के बच्चे हैं उनको कहा कि आपको इसका रिवॉर्ड दिया जाएगा, जब आप ड्राइंग करोगे तो आपको रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड के तौर पर उन्होंने क्या कहा कि आपको एक ब्लू रिबन दिया जाएगा जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ होगा।
दूसरे ग्रुप को उन्होंने कहा कि आप ड्राइंग करो। दूसरे ग्रुप ने भी ड्राइंग की, मगर उसमें उनको अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड दिया गया। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कुछ मिलेगा, मगर उनको अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड दिया गया। उनको हर बच्चे को ब्लू रिबन दिया गया, उसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ था। इसी तरीके जो तीसरा ग्रुप था उसको भी ड्रॉ करने के लिए कहा गया उन बच्चों को। उन बच्चों ने ड्रॉ किया, मगर उसके बाद उन्हें कोई रिवॉर्ड वगैरह नहीं दिया गया। दोबारा मैं आप इसको आसान सी जुबान में समझा दूं। एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड जो अनएक्सपेक्टेड तौर पर दिया गया, और तीसरे में नो रिवॉर्ड, कोई रिवॉर्ड नहीं दिया गया। ये प्रैक्टिस चलती रही और 2 हफ्तों के बाद उन बच्चों को, उन तीनों बच्चों ग्रुप्स के बच्चों को एक फ्री क्लास में इनवाइट किया गया टीचर्स की तरफ से, और टीचर ने कहा कि तुम ड्रॉ करो। जो दूसरा ग्रुप था जिनको अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड दिया गया था, और जो दूसरा और तीसरा जो ग्रुप था, उन बच्चों ने वैसे ही ड्रॉ किया जैसे वो ड्रॉ करते थे। जबकि जो पहला ग्रुप था जिनको लालच दी गई थी, उन बच्चों ने इतना लेस इंटरेस्ट शो किया। उन्होंने कोई ऐसा खास इंटरेस्ट शो नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि उनको लालच दिया गया था। जब भी ड्राइंग करने का कहा गया, उन्हें लालच दिया गया था। तो डैनियल पिंक जो है वो एक बहुत ही बारीक नुक्ता बयान करता है कि हम जब भी बच्चे को काम के हवाले से लालच देते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। उसने एक लफ्ज़ यूज़ किया बड़ा ही खूबसूरत, कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड्स। वो कहता है कि जो कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड्स होते हैं, जो कंडीशनल होते हैं, या जो आप अगर ये तुम करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ये वक्ती तौर पर तो काम कर देते हैं, मगर इन द लॉन्ग रन जो है बच्चा डीमोटिवेट होता है। बस औकात आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा होगा कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को लालच देते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें ये चीज़ ला कर दूंगा। तो ये चीज़ जो है, ये वक्ती तौर पर तो वो बच्चा काम कर लेगा उस चीज़ के हासिल करने में, मगर इन द लॉन्ग रन जो है वो उस चीज़ में अपना इंटरेस्ट खो देगा। जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ कि वो जो पहले ग्रुप के बच्चे थे जिनको एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड मुतवक्के था कि उन्हें यह मिलेगा, जब उनको एक फ्री क्लास के अंदर ड्राइंग करने के लिए दी कि ड्राइंग करना एक बड़ा ही बच्चों के लिए प्लेफुल सा काम है, मगर उस प्लेफुल से काम को उन्होंने काम समझ लिया। प्लेफुल एक्ट है ना ड्राइंग करना, किसी बच्चे को कलर्स करना, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, मगर जब उन्होंने उसको रिवॉर्ड के साथ लिंक किया, रिसर्चर्स ने उनको रिवॉर्ड की लालच दी, तो जब एक फ्री क्लास के अंदर उन्हीं बच्चों ने लेस इंटरेस्ट शो किया, वो ब्लॉक्स के साथ खेलने लग गए और उन्होंने इतनी थोड़ी सी ड्राइंग की, इतनी ज़्यादा ड्राइंग नहीं की जितनी कि दूसरे और तीसरे ग्रुप के बच्चों ने की। क्यों ऐसा क्यों हुआ? रिसर्चर कहते हैं कि इस मामले में सॉयर इफेक्ट जो वो काम कर गया। सॉयर इफेक्ट क्या था? प्लेफुल एक्ट था, खेल था, ड्राइंग करना बच्चों के लिए खेल ही होता है, उस चीज़ को उन्होंने वर्क समझ लिया, तो ये सॉयर इफेक्ट है। किसी भी मामले में अगर आप मिसाल के तौर पर अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो जब भी आप उनसे काम करवाना चाहते हैं तो कोई उस काम को आप यूलोजाइज करें, जैसे कि टॉम सॉयर ने किया मिसाल के तौर पर, या उन्हें पता न चलने दें कि आप उनसे स्कूल का काम करवा रहे हैं या कोई काम करवा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपने बच्चों को काउंटिंग सिखानी है, अगर आपने बच्चों को टेबल्स वगैरह सिखाने हैं, तो उनको किसी अच्छी जगह पर ले जाएं, उनको साथ, जैसे अक्सर पेरेंट्स खाने के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ पर उनको बातों बातों के अंदर ऐसी चीज़ टीच की जाए। इसी तरीके से अगर एक बच्चे को अगर आपने नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स के बारे में बताना है, तो घर के अंदर चलते फिरते आप उनके साथ ऐसी कोई गेम बना लें। या अगर आपके बच्चों को आप चाहते हैं कि स्पेलिंग्स को आप इम्प्रूव करवाना चाहते हैं, तो आप कहें कि ये जो सोफ़ा पड़ा, सोफ़ा के क्या स्पेलिंग है, चेयर के क्या स्पेलिंग है। इस तरीके से करके उनको ये महसूस ना हो कि वो स्कूल का काम कर रहे हैं। इस तरीके से आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। और या फिर आप यूलोजाइज करें किसी भी काम को, यार ये कमाल का काम है, ये फन है, जैसे कि टॉम सॉयर ने किया। तो अगर आप इस अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने बच्चों को भी मोटिवेट करने में कामयाब हो जाएंगे और ख़ुद को भी मोटिवेट करने में कामयाब हो जाएंगे। टॉम सॉयर के एपिसोड में, उस एक्सपेरिमेंट में, जो भी आपने इस वीडियो में मेरी बातें सुनी, उसमें एक शख्स का एटीट्यूड सबसे इम्पोर्टेंट का हामिल होता है। आपका रवैया किसी भी मामले में नहायत ही अहमियत का हामिल होता है। टॉम सॉयर ने एक सज़ा को खेल में बदल दिया। आप भी अपने जहन से, अपनी सोचों से अपने काम को खेल में भी बदल सकते हैं और खेल को काम में भी बदल सकते हैं। तो ये सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डैनियल पिंक ये कहता है कि जो कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड्स होते हैं, कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड्स को मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि उसने इस वर्ड को बार बार रिपीट किया है। इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ये सज़ा का
यानी कि अक्सर हम बच्चों को लालच देते हैं, ये जो लालच देते हैं वक्ती तौर पर तो काम कर जाती है, मगर इन द लॉन्ग रन जो है ये इफेक्ट नहीं करती। तो इस बात को आपने ना सिर्फ अप्लाई करना है, बल्कि अप्लाई करने के बाद मुझे बताना है कि आया ये अप्रोच काम करती है या नहीं करती। मैंने खुद इस अप्रोच को इस्तेमाल किया एंड इट्स अ वेरी इफेक्टिव अप्रोच। कि काम तो वो शेक्सपियर ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है ना कि देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, कि कोई भी काम अच्छा या बुरा तो होता नहीं है, हमारी सोचें उस काम को अच्छा या बुरा बना देती हैं। तो आगे चल के थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि डैनियल पिंक की जो ये किताब है ड्राइव, इसके अंदर इसने जितने भी जो मुरव्वजा मोटिवेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनको उसने डिनाई किया, जिसमें कैरेट एंड जो स्टिक अप्रोच है। वैसे जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो मोटिवेशन की डिफरेंट किस्में हैं, जिसमें इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन आती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आती है, इंटीग्रेटिव मोटिवेशन आती है, इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन आती है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी बड़ी मशहूर है। मोटिवेशन पे बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं, जिसमें मैस्लो की मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी बड़ी मशहूर है। इसके अलावा एडवर्ड डीसी की व्हाई वी डू व्हाट वी डू बड़ी ज़बरदस्त किताब है। ब्रैंडन बर्शार्ड की मोटिवेशन मैनिफेस्टो जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। रॉबर्ट चिल्डिनी की इन्फ्लुएंस बहुत ज़बरदस्त है। मगर ये किताब इस लिहाज से मुझे अच्छी लगती है कि इसके अंदर एक तो ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे अच्छा लगा सॉयर इफेक्ट का, उसके अलावा उसने ये जो डैनियल पिंक है इसने ये जितनी भी अप्रोचेस मैंने आपको बताई इसे डिनाई किया। ये जो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है इसको डिनाई किया। उसने कहा ये आउटडेटेड हो चुकी है, अनएग्जामिन्ड अप्रोच है, वक्ती तौर पर तो काम कर लेगी लेकिन इन द लॉन्ग रन आप उसमें इंटरेस्ट खो दोगे। इसने 3 बातों पे कहा कि आप अमल करें अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोनॉमी दें, फ्रीडम दें थोड़ा सा। दूसरी चीज़ मास्टरी, जो आप मास्टरी गेन करते जाते हो आप मोटिवेटेड होते जाते हो। तीसरी जो चीज़ उसने बताई होती पर्पस, कि आपको जो पर्पस है वो बिगर देन योर ओन सेल्फ होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी काम करने को दिल ना करे तो फिर आप इस अप्रोच को सॉयर इफेक्ट को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के बटन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। See you next time with another video. Goodbye.